ईर्ष्या सब ऊपर आने लगते हैं और तभी अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वे कहते हैं अकेलापन मेरे बस का नहीं, अकेलापन तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम आजाद नहीं हो। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही किसी के साथ सही ढंग से रह सकता है, और जो अकेले से भागता है वह रिश्तों में भी सिर्फ भीख मांगता है, ध्यान की, प्रेम की, मान्यता की। शांत रहकर सुनो, यह सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है, यह भीतर की भागदौड़ को थोड़ी देर रोकने की कला है। तुम सुनते बहुत हो पर सुनते नहीं हो, तुम प्रतिक्रिया करते हो, उत्तर देते हो, जज करते हो पर सुनते नहीं हो। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब प्रकट होती है जब तुम भागना बंद कर देते हो, अकेले बैठो, कुछ मत करो, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस बैठो और जो चल रहा है उसे चलने दो। शुरू में यह असहज होगा क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी खुद से दूरी बनाकर रखी है। अब अचानक खुद से मिलना यह टकराव होगा, लेकिन अगर तुम भाग्य नहीं, अगर तुमने फोन नहीं उठाया, अगर तुमने किसी को मैसेज नहीं किया, अगर तुमने खुद को व्यस्त नहीं किया, तो धीरे धीरे विचार थकने लगेंगे और एक दिन, बहुत साधारण सा दिन, तुम पाओगे कि भीतर कुछ शांत है, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, बस शांति। वही शांति तुम्हारा असली घर है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अकेले जीना सीखना मतलब दुखी होना नहीं, अकेले जीना सीखना मतलब निर्भरता से मुक्त होना है। और जब तुम मुक्त होते हो तभी प्रेम संभव होता है, तभी सुनना संभव होता है, तभी जीवन पहली बार बोझ नहीं उत्सव बनता है। अगर यहां तक सुनते सुनते तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है, डर, ये शब्द छोटा है लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम सोचते हो कि तुम कई बातों से डरते हो, असफलता से, अकेलेपन से, मृत्यु से, लोगों की राय से, लेकिन सच यह है कि डर एक ही है, बस उसके रूप बदलते रहते हैं। वह एक ही डर है, खुद को पूरी तरह जान लेने का डर। जब तुम शांत होने लगते हो, डर पैदा होता है। जब विचारों का शोर थोड़ा कम होता है, डर उभरता है, क्योंकि शोर तुम्हारी ढाल है। शोर तुम्हें खुद से बचाए रखता है। डर का जन्म बाहर नहीं होता, डर का जन्म भीतर होता है। बाहर सिर्फ बहाने मिलते हैं। तुम कहते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर सच यह है